हेलो गाइस, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। गाइस, आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से होती है? वो होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत में आया गया पहला एक्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ये तो सभी को पता है, लेकिन ये आया क्यों था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का सही ढंग से संचालन करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पूर्ण विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत में राज्य चल रहा था वो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो कैसे? क्योंकि जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इन दोनों में ही अंग्रेजों की विजय हुई थी। और जैसे जैसे अंग्रेजों की विजय हो रही थी, वैसे ही वैसे अंग्रेजों की शक्तियां भी बढ़ रही थी। भारत में उनका शासन जमता जा रहा था। लेकिन जो शासन तो जमता जा रहा था, लेकिन अभी ये सही से रेगुलेट नहीं हो रहा था, सही से चल नहीं रहा था। ब्रिटेन से चलाया जा रहा था, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा वहां से आते आते रूल्स रेगुलेशन सब जो है उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। जो वहां से कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो काम गलत तरीके से कर रहे हैं, रिश्वत लेते थे। ठीक है, तो ये सब काफी गलत चीजें चल रही थी। उसी को पूर्ण रूप से रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और किस लिए आया था? तो कार्यों व प्रशासन में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका काम सही से नहीं चल रहा था और उसको सही से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को विस्तार करने के लिए भी क्यों आया था? विस्तार करने के लिए भी रेगुलेटिंग एक्ट आया। और कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्या थे? कंपनी में जो बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, किसके? कंपनी के द्वारा जो लोगों पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है उनको भी कम करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ओके, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये कहाँ से आया था, किसने बनाया था? क्वेश्चन तो आता है ना आपके माइंड में। तो देखिए, सबसे पहले लंदन में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति में टोटल 26 लोग थे। ठीक है, टोटल 26 लोग थे और उस समिति को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके गाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक समिति थी जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 24 अन्य सदस्य थे। लेकिन उस समिति के द्वारा काम किया गया कि एक बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ये नियम लाया गया। क्या लाया गया कि पहले तो यहाँ पर केवल गवर्नर होते थे। जैसे कि ये इंडिया का मैप मैंने बना रखा है, इसमें यहाँ पर मुंबई प्रेसिडेंसी होती थी, यहाँ पर किसी होती थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में था। ठीक है, और इन दोनों का थोड़ा कम कम था। देखिए, यहाँ पर थी मुंबई प्रेसिडेंसी और यहाँ पर मद्रास। ठीक है, तो और यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर बंगाल थी, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ ये तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी थी और तीनों के अलग अलग ही गवर्नर्स थे। लेकिन जब ये समिति बनाई गई तो इस समिति के द्वारा ये नियम लाया गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाएगा, नीचे कर दिया जाएगा। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो हेड होगा किसके? मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के। एक तो ये नियम लाया गया। ठीक है, इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल एक नियुक्त किया जाएगा और गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद गठित की गई। अब वो 4 सदस्यीय परिषद कौन थी, उसमें कौन कौन थे वो भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होता है ऐसे कि जो समिति थी या फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए परिषद गठित की गई थी उसमें ये हैं या ये नहीं है, जैसे अलग अलग नाम लिए जाते हैं। इन चारों में किसी एक का नहीं ले लिया जाएगा और 3 आपसे पूछे जाएंगे या इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं।
तो कौन कौन से थे? मानसन, बर्वेल, फिलिप, फ्रांसिस या क्लेवरिंग, ये सदस्य थे। 4 ही हैं गाइस, इनको 5 मत समझिएगा। ये एक थे मानसन, बर्वेल, फिलिप, फ्रांसिस और क्लेवरिंग। ठीक है, ठीक है। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत ही 1774 में बंगाल में ही एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो 1774 में से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, या फिर सन पूछ लेगा कि किस सन में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो आप बताएंगे कि 1774 में हुई थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप बताएंगे कि सर एलिजा एम्पे जो हैं वो यहाँ की मुख्य न्यायाधीश थे पहले। ओके गाइस, 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, एक तो मुख्य था, बाकी 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो 3 अन्य न्यायाधीश कौन से थे? तो चैम्बर्स, लिम्स्टर और हाइड। ओके गाइस, तो ये 3 अन्य न्यायाधीश भी जो थे वो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश थे और बंगाल में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, उसी में कार्यरत थे। तो आपने यहाँ पर ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से थे कि यहाँ पर मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और 1774 में मुख्य न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये कुछ थे पॉइंट्स, ये आपने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।